देखिए बेटा, मैं रिलेशन फंक्शन के 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। मैंने उनमें समझाया था कि रिलेशन हमारा 3 तरह का है। अगर ए का ए से रिलेशन हो जाता है तो वो रिफ्लेक्सिव है। अगर ए का बी से रिलेशन है और बी का वापस ए से रिलेशन हो जाए, मतलब सीधे का हो, तो उल्टे का भी अगर आप रिलेशन दिखा दें तो वो सिमेट्रिक होगा। जैसे 1,2 बिलोंग्स टू आर लिखा हो, मतलब 1 का 2 से रिलेशन हो, और आप उसका उल्टा मतलब 2,1 का रिलेशन दिखा दें तो आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांसिटिव में क्या करते हैं कि अगर ए का रिलेशन बी से हो, बी का रिलेशन सी से हो, और आप प्रूव कर दें कि पहले का रिलेशन किससे है, आखिरी वाले से है, तो वो ट्रांसिटिव हो जाता है। अगर कोई रिलेशन ये सारे होता है, तीनों, तब हमारा रिलेशन क्या बोला जाता है, इक्विवेलेंस, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव तीनों होना चाहिए। अब हम आगे सवालों पे आएंगे। हमें बोला जा रहा है कि रिलेशन जो है इस सेट में बताया गया है और रिलेशन दिया गया है आपको, है ना। तो इस सवाल को करने से पहले हम थोड़े आसान सवाल लेते हैं। अब देखो, यहाँ पे रिलेशन बताया गया है इस सेट में और आपसे कहा गया है कि ये रिलेशन है आपका। तो अब देखो, हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक, हमें बोला गया था कि x और y दोनों सेट A में मिलेंगे हमको। तो देखिए, अगर हम x की वैल्यू ले लेते हैं 1, तो अगर आप x की जगह 1 रखोगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। y की वैल्यू कितनी मिली, 2। तो हमने 1 रखा x और मिला हमको कितना, 2। अब अगर x की वैल्यू ले लोगे 2, तो यहाँ कितना मिलेगा, एक ज़्यादा मिलेगा, 3। 3 लोगे तो एक ज़्यादा मिलेगा, 4। 4 लोगे तो क्या मिलेगा, 5। 5 लोगे तो 6। तो बेटा, रिफ्लेक्सिव में अभी मैंने समझाया, खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए। जैसे 1 का 1 से रिलेशन होना चाहिए, 2 का 2 से रिलेशन होना चाहिए, 3 का 3 से होना चाहिए। मतलब यहाँ पे 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 ये सब होना चाहिए, लेकिन ये सब कुछ नहीं दिख रहा है, इसलिए ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसीलिए तो मैंने लिखा है 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। डज नॉट बिलोंग्स टू आर मतलब इधर लिखा नहीं है, अगर होता तो बिलोंग्स टू लिखते हैं। ठीक, जो बिलोंग्स टू का सिंबल बना है उसको ऐसे काट दीजिए, डज नॉट बिलोंग। ठीक, सिमेट्रिक क्यों नहीं है, क्योंकि 1,2 तो आपको दिख रहा है, लेकिन इसका उल्टा नहीं है ना कहीं, 2,1 यहाँ दिख ही नहीं रहा होगा। ट्रांसिटिव क्यों नहीं है, ट्रांसिटिव आपका इसलिए नहीं है ये, क्योंकि बेटा देखिए, जैसे 1,2 आपका है, अब दूसरा वो उठाओ जो इससे ख़त्म हो रहा हो, जो इससे शुरू हो रहा हो। जैसे A, B, तो दूसरा हम क्या लेते हैं, B, C लेते हैं ना। तो ऐसा कोई उठाओ जो 2 से ही शुरू हो रहा हो आपका, ये मिला। तो ये दोनों हैं आपके, यहाँ दिख भी रहे होंगे। लेकिन बेटा, पहले का आखिरी वाले से रिलेशन क्या बन रहा है, क्या 1 का क्या 3 से रिलेशन बन रहा है, 1,3 क्या है यहाँ पे, है क्या, नहीं है ना। तो फिर ये आपका ट्रांसिटिव नहीं है। अब आ जाते हैं ऊपर वाले सवाल में। तो ऊपर वाले सवाल में क्या दिया हुआ है, 3x - y = 0। ठीक, अगर आप x की जगह क्या लेते हो, 1, तो 3 × क्या हो जाएगा, 1, कितना होता है, 3। तो बताओ y की ऐसी कौन सी वैल्यू यहाँ से रख दी जाए कि आपको आंसर 0 मिल जाए। भाई, x की जगह 1 लिए हो तो 3 हो गया, तो y की जगह 3 रखोगे तभी 0 मिलेगा। मतलब x की जगह 1 रखने पे y आपको कितना रखना पड़ेगा, 3, मतलब जस्ट इसका 3 गुना। अगर x 2 लोगे तो उसका 3 गुना रखना पड़ेगा, 6। 3 लोगे तो उसका 3 गुना 9। 4 लोगे तो उसका 3 गुना 12। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 1,1, 2,2, 3,3 कुछ भी नहीं है, इसलिए हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आप देख सकते हैं 1,3 तो है, लेकिन इसका उल्टा 3,1 कहीं नहीं दिख रहा है ना, तो इसलिए हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांसिटिव के लिए क्या करते हैं, जैसे आपने 1,3 उठाया, तो दूसरा वो उठाओ जो 3 से ही शुरू हो रहा हो, 3,9। तो ये दोनों तो हैं आपके। 2 ऐसे उठाने होते हैं ट्रांसिटिव के लिए जो ऑलरेडी हों, तीसरा हमें देखना होता है। तो पहले का रिलेशन आखिरी वाले से बन रहा है क्या, 1,9 है क्या यहाँ, बिल्कुल नहीं है। तो इस वजह से ये हमारा ट्रांसिटिव
नहीं है। अब काफ़ी बेहतरीन सवाल, आर जो है नेचुरल नंबर के सेट में है, रिलेशन किस में बताना है, नेचुरल नंबर के सेट में बताना है, और आपको ये दिया गया है रिलेशन। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि x की वैल्यू 4 से कम रखनी है, तो x की वैल्यू क्या रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो। जब x 1 रखोगे तो 1 और 5 जुड़ के कितना हो जाएगा, 6। 2 रखोगे तो y कितना मिलेगा, 7। 3 रखोगे तो 8। तो जाहिर सी बात है 1, 1, 2, 2, 3, 3 इनमें से कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको, तो ये आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। भाई 1, 6 तो है, लेकिन इसका उल्टा 6, 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। लेकिन इसको मैंने ट्रांसिटिव लिखा है। बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये ट्रांसिटिव क्यों है। बहुत सारे लोग इसे लिख देंगे ये ट्रांसिटिव नहीं है। उसका रीज़न ये है बेटा कि अभी पिछले सवालों में हम क्या बोलते थे, 2 उठाने ऐसे होते हैं जो वाकई में हों, जैसे 1, 3 और 3, 9। और उठाने का तरीका क्या होता है, जिससे ये ख़त्म हो रहा है उसी से ये शुरू होना चाहिए। बताया ना, अगर ये 2 से ख़त्म हो रहा हो तो दूसरा वाला 2 से शुरू भी हो, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। जैसे 1, 6 है तो हम दूसरा, जैसे मान लो हमने 1, 6 उठाया, तो हमें दूसरा ऐसा उठाना पड़ेगा जो 6 से ही शुरू हो रहा हो। तो हमें 6 से शुरू होने वाला कोई ऐसा दिख नहीं रहा है। जैसे मान लो हम 2, 7 उठाते तो दूसरा हमें ऐसा उठाना पड़ता जो 7 से ही शुरू हो रहा हो, है ना। ऐसा कुछ है ही नहीं। तो जब ये तरीका, आप 2 चीज़ें ऐसी ना उठा पाओ जो सही हो, और एक में जिससे खात्मा हो रहा हो, दूसरे में उसी से शुरुआत हो रही हो, तब वो ट्रांसिटिव मान लिया जाता है, होता ही है।